प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं और उनके जो कैबिनेट के लोग हैं उनका भी सारा विभाग बढ़ गया है। लेकिन इस बार भारत की जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है वो मुस्लिम मुक्त है, यानी एक भी मुसलमान उनकी कैबिनेट में शामिल नहीं है। पहले ऐसे हुआ करता था कि मुख्तार अब्बास नकवी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं वो मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनका जब राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ तो स्मृति ईरानी को कुछ दिनों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना दिया गया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुसलमान नेता नहीं मिला। शायद बीजेपी ये चाहती है कि उनकी कैबिनेट, नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उनकी जो कैबिनेट है वो मुस्लिम मुक्त हो जाए। आप लिस्ट उठा करके देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे के राज्य मंत्री का जो दर्जा प्राप्त है नेता, उनमें से एक भी व्यक्ति आपको मुसलमान नहीं मिलेगा। यानी एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की देश में, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री का यह दावा करना कि ईद के दिनों में मेरे घर में खाना नहीं बनता था, मेरे इतने अच्छे अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं कि वो ईद में, बकरा ईद में खाना मेरे घर भिजवा दिया करते थे। आप बताइए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो उन दोस्तों को भी याद करके कैबिनेट में कम से कम ले आते। उनकी ही पार्टी में जफरुल इस्लाम है, उनकी ही पार्टी में सैयद शाहनवाज हुसैन है, उनकी ही पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी है, और उनकी पार्टी में शाजिया इल्मी है। कई ऐसे मुसलमान नेता और नेत्री हैं कि जिनको अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मुक्त कैबिनेट बनाने के प्लान में पहले से थी, इसलिए इस बार एक भी मुसलमान नेता आपको उनकी कैबिनेट में नजर नहीं आएगा। और बस यही उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से लोगों को थी कि शायद उनका ये इल्जाम कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता है, इसलिए अगर वोट नहीं करेंगे तो हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, ये लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि जो लोग चुन के जाते हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो जब शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और आस्था रखूंगा, लेकिन उस आस्था में इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक की है, उसको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलने का मतलब यह है कि अगर प्रधानमंत्री चाहते, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी आपके ही चहेते नेता हैं, उनको ही बनाया जा सकता था, लेकिन इस बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की जो जिम्मेदारी है वो मिली है रवनीत सिंह बिट्टू को। ये पंजाबी है, ये भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, इनको भी मिलना चाहिए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम मुसलमान तो कैबिनेट में होना ही चाहिए। इतनी बड़ी संख्या है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लोग वोट भी उत्तर प्रदेश में देते हैं बीजेपी को, और उसके अलावा मोदी की कहीं रैली होती है तो वहां पर देखिए कि टोपी वोपी पहना करके, बुर्का पहना करके, खासतौर से मुसलमान महिलाओं को, मुसलमान लड़कों को, युवाओं को लाया जाता है, वो मोदी 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 करते रहते हैं। तो सिर्फ ये चुनाव के लिए है, सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। लेकिन जो कैबिनेट है मोदी की वो मुस्लिम मुक्त है। एक भी नेता, चाहे वो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा हासिल करता हो, मुसलमानों को नाउमीदी और मायूसी की उम्मीद मोदी से पहले भी थी, और हुआ भी वही जिसके बारे में लोग सोच रहे थे कि मोदी की जो कैबिनेट है वो मुस्लिम मुक्त है।